अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आसिम मकबूल है और मैं isla.org के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। हमने बायोलॉजी 9th क्लास के हवाले से जो है वो अपने कोर्स का आगाज़ किया था और आज हम चैप्टर 1 को मज़ीद कंटिन्यू करेंगे। और आज हम पढ़ रहे थे डिवीज़न एंड ब्रांचेस। हमारा टॉपिक चल रहा था डिवीज़न एंड ब्रांचेस। तो आज हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजी और टैक्सोनॉमी। फिजियोलॉजी एंड टैक्सोनॉमी। व्हाट इज द फिजियोलॉजी? जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि जहाँ भी हम लाइफ के हवाले से स्टडी करेंगे हम बायोलॉजी पढ़ेंगे। अच्छा, बायोलॉजी की चूँकि बहुत सारी ब्रांचेज हैं, बायोलॉजी एक वास्ट टर्मिनोलॉजी है। तो फिजियोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम फंक्शन और हाउ द लिविंग थिंग परफॉर्म हम फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं किसी भी जानदार के बारे में कि वो काम कैसा करता है, वो किस तरीके से जो है अपना काम परफॉर्म करता है, अदा करता है। मिसाल के तौर पे इंसान के बारे में जब हम पढ़ेंगे कि इंसान काम कैसे करता है, यानी ये दिल जो है वो हरकत कैसे करता है, ये गुर्दे जो हैं वो काम कैसे करते हैं, ठीक है, ये पेनक्रियाज जो है ये किस तरीके से अपना वर्क करता है, ये ब्रेन जो है ये किस तरीके से मैसेजेस लेता है और अहकामात जो है वो सादिर करता है। तो ये जितना भी फंक्शन है, जितना भी काम है किसी भी लिविंग थिंग का, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, चाहे कोई भी लिविंग थिंग हो, कोई भी लिविंग बीइंग हो, वो कैसे काम करता है, इसको हम कहेंगे फिजियोलॉजी। How the body works, how the heart works, how the kidney works, how the brain works, how the lungs works, how the movement works या movement occurs. These all the functions performed by a living thing. This is called the physiology. इसको हम फिजियोलॉजी कहते हैं। जब भी हम काम को पढ़ेंगे, जब भी हम किसी के काम को एग्जामिन करेंगे कि ये काम कैसे कर रहा है, चाहे वो प्लांट ही क्यों ना हो, तो हम फिजियोलॉजी को पढ़ेंगे। अच्छा, दूसरा जो है वो टैक्सोनॉमी मीन्स ग्रुपिंग। ये बड़ा दिलचस्प मौजू है और इस पे थोड़ा सा मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। देखिए, ये ग्रुपिंग हम करते कब है, ये हम कब ग्रुपिंग करते हैं? ये टैक्सोनॉमी बाकायदा ब्रांच है कि जिसमें लिविंग थिंग्स की ग्रुपिंग की जाती है या क्लासिफिकेशन की जाती है। क्लासिफिकेशन, ठीक है, ग्रुपिंग या क्लासिफिकेशन यानी दर्जा बंदी, ठीक है, क्या दर्जा बंदी की जाती है। अच्छा जी, देखें ये दर्जाबंदी होती क्यों है, इसको अच्छी तरीके से समझ लें। ये दर्जाबंदी हम इसलिए करते हैं, मिसाल के तौर पे आप एक स्कूल क्लास के अंदर जो है वो 9th क्लास के अंदर मुख्तलिफ स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, टीचर आता है और वो कहता है कि बायो के स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़रा हाथ खड़ा करें। तो जितने भी बायो से ताल्लुक़ रखने वाले स्टूडेंट्स होंगे वो अपना हाथ खड़ा कर लेंगे। फिर अगर कोई कहे कि कंप्यूटर के स्टूडेंट्स अपना हाथ जो है वो खड़ा करेंगे, या जो मैथमेटिक्स से ताल्लुक़ रखते हैं वो अपना हाथ रेस करें। तो गोया एक ही क्लास में हम मुख्तलिफ दर्जाबंदी हम लोगों ने की हुई है। अच्छा, फिर ये दर्जाबंदी मज़ीद और ज़्यादा होती है, यानी अच्छे स्टूडेंट्स कौन से हैं वो ज़रा इस तरफ आ जाएं और जो लो एवरेज स्टूडेंट्स हैं वो इस तरफ आ जाएं। ये इस तरीके से दर्जाबंदी होती है। तो हम हमेशा दर्जाबंदी करते हैं ताकि आसानियाँ पैदा हों, ताकि हम मज़ीद और अच्छे तरीके से जो है उस चीज़ का फोकस होके मुताला कर सकें। अब मैं आपको सिखाता हूँ या बताता हूँ कि दर्जाबंदी कैसे की जाती है, ठीक है।
अब मैं आपको एक और मिसाल दे रहा हूं। मैं आपसे कहता हूं कि जितने भी कन्वेंट्स हैं, जितनी भी सवारियां हैं, उसकी दर्जाबंदी करें। मैं आपको अब टैक्सोनॉमी सिखा रहा हूं, यानी दर्जाबंदी और क्लासिफिकेशन सिखा रहा हूं। तो आप क्या कहेंगे कि जनाब बुनियादी तौर पे ये सवारियां जो हैं ये 3 किस्म की होती हैं। नंबर 1 जो ज़मीन पर हो, यानी बर्री, ठीक है ना, बर्री सवारियां यानी जो ज़मीन पर हो, बहरी जो समंदर में हो, और हवाई जो जो हवा जो सवारियां हवा में मौजूद हो। अब मजीद इनकी दर्जाबंदी क्या होगी? जमीन पर यानी बर्री सवारियां जो है उसमें 2 पहिए वाली गाड़ियां भी हैं, ठीक है, उसमें 4 पहियों वाली भी गाड़ियां हैं, उसमें 8 पहियों वाली, 2 पहिए, 4 पहियों वाली, 8 पहियों वाली बसें भी हैं, ठीक है। तो हम इस इनलैंड के अंदर जो है हम दर्जाबंदी कैसे करेंगे कि कुछ सवारियां जो है हम कॉलम बनाएंगे क्लासिफिकेशन के लिए कि वो सवारियां जो 2 पहियों की हैं वो एक ग्रुप में दाखिल की जाएं, वो सवारियां जो 4 पहियों की हैं यानी बस वगैरह ट्रक वगैरह वो दूसरे ग्रुप में रखी जाएं, या वो सवारियां जो 8 पहियों की है यानी बड़े ट्रक्स जैसे एनएलसी के ट्रक्स हैं उनको जो है वो अलग दर्जाबंदी की जाए। फिर वो सवारियां जो बहुत सारे मल्टीपल व्हील्स के ऊपर मुश्तमिल हो जैसे ट्रेन, तो अब आप क्या ये कहेंगे कि ट्रेन जो है ये भी उसी दर्जे में आएगा जिस दर्जे में 2 पहियों वाली गाड़ी आएंगी? ये ट्रेन भी उसी आप ग्रुप में डालेंगे जो 4 पहियों वाली होगी? नहीं, इसके लिए आपको एक अलग से दर्जाबंदी बनाना पड़ेगी, ठीक है। इसी तरीके से ये सारी दर्जाबंदी होने के बाद फिर आप समंदरी सवारियों के पास आएंगे कि कश्ती होती है, इसके अलावा आबदोज होती है, ये भी जाहिर बात है पानी में चलती है, इसके अलावा पानी के जहाज होते हैं, ठीक है। ये तो ये हम क्लासिफिकेशन, बेसिकली हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। इसी तरीके से हवाई जो है वो जहाज भी हो गया, वो रॉकेट भी हो गया, वो एयर बैलून्स भी हो गए, वो पैराशूट्स भी हो गए, ठीक है। तो पैराशूट, जहाज, ठीक है, हेलीकॉप्टर, ठीक है, हेलीकॉप्टर, ये सारे के सारे हवाई सवारियों में आते हैं। गोया हम हरगिज ये नहीं कर सकते कि जो जमीन पर चलने वाली सवारियां हैं उसको हम हवाई सवारियों के अंदर डाल दें, क्लासिफाई कर दें। तो हमें अलग अलग दर्जाबंदी रखना पड़ेगी। क्यों रखना पड़ेगी? ताकि आइंदा आने वाले जो भी व्हीकल्स हैं या जो भी कन्वेंट्स है वो हम बाकायदा अलग से उसको फोकस करके उसका मजीद मुताला कर सकें। अब एक मिसाल आपको बड़ी अच्छी दे रहा हूं। मिसाल के तौर पे आप जमीनी 2 पहियों वाली बाइक चला रहे हैं, ठीक है, या आपने 2 पहियों वाली बाइक चलाना शुरू कर दी। अब 2 पहियों वाली बाइक जो है वो जमीन के ऊपर चलती रही, हुआ क्या, कई सालों बाद ये 2 पहियों वाली बाइक, अच्छा इस 2 पहियों वाली बाइक में भी क्लासिफिकेशन अलग होंगे, 70 सीसी अलग होगा, 100 सीसी अलग होगा, ठीक है, 1 to 5 अलग होगी, 800 सीसी बिल्कुल अलग होगी, ठीक है। तो जिस तरीके से ये बढ़ती जाएंगी उसी तरीके से इसकी दर्जाबंदी भी चेंज होती जाएगी। तो ये बड़ा दिलचस्प पहलू होगा। अब होगा क्या? अब मिसाल के तौर पे एक ऐसी बाइक आ जाती है जो जैसे धूम 3 के अंदर है, जो धूम 3 की बाइक आ जाए जो जमीन पर भी चलती है और पानी में भी चलती है, ठीक है। तो होगा क्या? अच्छा, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जमीनी जो बाइक है इसको जरा गौर से समझिएगा, ये जमीनी बाइक जो है आहिस्ता आहिस्ता होते होते ये बिल्कुल नापैद होना शुरू हो जाए और लोग जो है बाइकों की जगह गाड़ियों में आ जाए, बाइकें बिल्कुल खत्म हो जाए और ये जमीन और पानी में चलने वाली बाइक, क्या पानी में चलने वाली बाइक ये आना शुरू हो जाए। पानी में चलने वाली बाइक जो है ये आना शुरू हो जाए तो होगा क्या? और फिर 100 साल बाद यही बाइक जो है वो नुमाया हो जाए और ये बाइक बिल्कुल नापैद हो जाए। तो फिर क्या होगा? चूंकि अब बाइक जो है वो बहरी इसमें आ गई, कैटेगरी में आ गई। पहले तो ये बहरी भी थी, बर्री भी थी, फिर बर्री जो है यानी जमीनी बाइक जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती गई और समंदरी बाइक आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो गई
और बिल्कुल ज़मीनी बाइक ख़त्म हो गई, समुद्री बाइक आ गई। तो अब क्या होगा कि लोग 100 साल बाद या 50 साल बाद इख्तिलाफ करेंगे कि जनाब ये बाइक जो है ये तो ज़मीनी सवारी है। उस दौर के लोग जो है वो ये इख्तिलाफ करेंगे, नहीं जनाब ये बाइक जो है ये तो समंदरी जो है वो सवारी है। तो दोनों अपनी जगह सही होंगे, दोनों में से कोई गलत नहीं होगा, दोनों अपनी अपनी जगह सही होंगे। लेकिन होगा क्या, मसला क्या पैदा आएगा, मसला ये पैदा होगा कि ये इसको गलत समझ रहे होंगे और ये इसको गलत समझ रहे होंगे, जबकि होंगे दोनों अपनी जगह बिल्कुल ठीक। यही बहसें हम टेक्सोनॉमी में आगे चल के बायोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे कि किस तरीके से एक चीज जो शुरू में एक कैटेगरी में आई, फिर होते होते वो चीज आगे बढ़ती गई, आगे बढ़ती रही, इल्म आगे तरक्की करता गया, और फिर तरक्की होते होते एक चीज जो है वो अपने उससे बिल्कुल खत्म हो गई, दूसरी चीज रह गई। अब लोगों ने एक दूसरे से इख्तिलाफ करना शुरू कर दिया, यहां से इल्म का इख्तिलाफ शुरू होता है। इस तरीके से इख्तिलाफ, इल्मी इख्तिलाफात पैदा होते हैं जो किसी हद तक जायज़ भी होते हैं, किसी हद तक जायज़ होते हैं। तो मैं आपको एक टेक्सोनॉमी बता रहा था कि हम किस तरीके से क्लासिफिकेशन करते हैं, और मैं आपको फिर ये बताता चलूँ कि ये क्लासिफिकेशन करना ये बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ों को आसान करने के लिए, ये चीज़ों का मुताला फोकस करने के लिए, ये चीज़ों को सही तरीके से मुरतब करने के लिए जो है ये क्लासिफिकेशन है। तो यही क्लासिफिकेशन जब हम बायोलॉजी में करेंगे तो क्या होगा, टेक्सोनॉमी कहलाएगा। तो अच्छे तरीके से समझ लीजिए, ये भी बाकायदा एक ब्रांच है और इसमें मुकम्मल तौर पे इल्मी मुबाहिसे भी होते हैं। इल्म देखिए, जब भी इल्म इर्तिका पाएगा और तरक्की करेगा तो इख्तिलाफात आहिस्ता आहिस्ता जन्म लेते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें क्यों होती है कि हम चीज़ों को अच्छे तरीके से फोकस करके उसका मुताला कर सकें। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर जो है फिजियोलॉजी और टेक्सोनॉमी आपको समझ में आया होगा, और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन को ज़रूर हिट कर लें ताकि बायोलॉजी के हवाले से हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।